व्यंजन के 5 भेद होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। सट दर्शन षडानन अब्ज वाग्मय जगन्नाथ। अब देखो विशेष बात इसमें ये है, इसका कोई अर्थ नहीं है, सड़ का कोई, इसका कोई अर्थ नहीं है, अब का कोई अर्थ नहीं है, वाग का कोई अर्थ नहीं है, जगत का कोई अर्थ नहीं है, जगन का कोई अर्थ नहीं होता, जगन का कोई अर्थ नहीं होता। थोड़ा इसमें चेंज करके इसका अर्थ बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, सट का सट कर दिया, सट का सट कर दिया, अब का अब कर दिया, बांग का बाग कर दिया, बांग का बाग कर दिया, जगन का जगत कर दिया, जगन का जगत कर दिया, ये बदल दिया। तो इसका भी अर्थ इसका भी अर्थ है, इन दोनों के अर्थ हैं, इन दोनों के अर्थ हैं। पहले इसका अर्थ था, इसका नहीं था, इसका नहीं था, इसका था, इसका नहीं था, इसका नहीं था, इसका था, ऐसे था। शब्दों के अर्थ के अनुसार, शब्दों के अर्थ के अनुसार ये और ये इसमें बदल जाएंगे। शब्दों के अर्थ प्रॉपर लाने के लिए ये दोनों इसमें बदल जाते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट व्यंजन में देखो ये क्या है, अल्पप्राण है, ये क्या है अल्पप्राण, जिसमें एच एच ये एच वाली लाइन नहीं है, जिसमें एच वाली लाइन, इसमें एच वाली लाइन है तो ये एच वाली लाइन नहीं है तो अल्पप्राण। ये क्या है अल्पप्राण, अल्पप्राण ये एच वाली लाइन है, सब में एच आता है तो ये महाप्राण है, इस सब में एच आता है तो ये क्या है महाप्राण है। अल्पप्राण, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु। जिन बड़ों का उच्चारण करते समय थोड़ी श्वास वायु शरीर से बाहर निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां वर्ण अल्पप्राण होता है। ठीक है, विषम संख्या 3 5 विषम संख्या 2 सॉरी विषम संख्या 1 3 5 पर आने वाले वर्ण अल्पप्राण होते हैं। 135 भी याद कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल अल्पप्राण 15 होते हैं, 5 गुणा 3 15 होते हैं। महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर निकले महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर निकले महाप्राण कहते हैं। महाप्राण क्या होते हैं एक बार फिर देखो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर निकले महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण है, दूसरा चौथा वर्गीय व्यंजन में सम संख्या, वर्गीय व्यंजन में सम संख्या 2 4 पर आने वाले वर्ण महाप्राण होते हैं। इस पर व्यंजन में कुल महाप्राण वर्णों की संख्या 5 गुणा 2 यानी 10 है। अगर तुम अपने मुंह के आगे हाथ रखो और उससे बोलो का खा, इसमें कम वायु होगी, इसमें ज्यादा वायु होगी, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। हाथ के मुंह के आगे हाथ लगाने से पता चलेगा कौन सा अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण है। घोष वाले वर्ड, ये वाले वर्ड घोष होते हैं, कौन से वाले वर्ड घोष होते हैं, ये वाले घोष होते हैं, ये तीन वर्ड घोष होते हैं, 3 4 5 ये घोष होते हैं, ये दोनों वाले अघोष होते हैं। मतलब इसमें गला आपका गूंज, गले में गूंज पैदा होगी, इनमें कम पैदा होगी। ठीक है, अघोष वर्ड होते हैं, अघोष वर्ड होते हैं 10, अघोष वर्ड होते हैं 10, अघोष वर्ड होते हैं 10 और घोष वर्ड होते हैं 15, घोष वर्ड होते हैं 15। घोष को सघोष भी कहते हैं। घोष या सघोष वर्ड, घोष या सघोष वर्ड क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज कंपन झंकार उत्पन्न हो, घोष वर्ड या सघोष वर्ड कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड घोष कहलाता है, घोष या सघोष कहलाता है। इस व्यंजन में कुल घोष वर्ड 5 गुणा 3 यानी 15 होते हैं। अब देखो घोष वर्ड क्या होते हैं, अघोष वर्ड क्या होते हैं, घोष वर्ड जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन गूंज झंकार उत्पन्न ना हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन गूंज झंकार उत्पन्न ना हो, घोष वर्ड कहलाते हैं, अघोष वर्ड कहलाते हैं। वर्णों का पहला व दूसरा वर्ड अघोष कहलाता है, वर्णों का पहला व दूसरा वर्ड अघोष कहलाता है। स्पर्श व्यंजन में कुल अघोष वर्ड 5 गुणा 2 होते हैं यानी 10 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होता है 11 4, इनका संख्या होती है 4। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले श्वास वायु अंदर जाने फिर बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले श्वास वायु अंदर जाए फिर बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका पता है सीने पर हाथ लगाकर पता चलेगा। ठीक है, यह वह अर्धस्वर कहलाते हैं, यह और वह अर्धस्वर कहलाते हैं। संख्या है 2। ऊष्मण व्यंजन, ऊष्म व्यंजन संघर्ष व्यंजन, ये क्या होते हैं, स ह होते हैं। अब देखो ऊष्म व्यंजन संघर्ष व्यंजन क्या होते हैं, स ह होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय संघर्ष के कारण गर्म वायु शरीर से बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय संघर्ष के कारण गर्म वायु शरीर से बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखो संयुक्त व्यंजन, ये 6 बनी है, क और सा से, त्र बनाया, ता और रा से, ज्ञा बनाए, ज और चुलकियां से, त्र बनाए, सीटी वाल ही से बनाए, तालव्य सीटी वाला से बनाए, सीटी वाला ये तालव्य सा से और रा से, त्र बनाए तालव्य सा से और रा से। ठीक है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को बड़ विस्तार इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर आप देख रहे हो ये वाला विद्यालय, एक सेकंड, ये वाला विद्यालय और दिखाई देता है ये वाला विद्यालय, क्योंकि इसकी शुद्ध वर्तनी ये मानी जाएगी, यदि शुद्ध वर्तनी ये मानी जाएगी, पहले प्रैक्टिस को दी जाएगी, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन की संख्या में नहीं आता है। ठीक है लेकिन आता नहीं है। ठीक है, तो ये वाली सही मानी जाएगी एनसीईआरटी वजह, और ये 4 तो है, ये 4 गिने, इसलिए 4 गिने जाते हैं, ये नहीं गिना जाता।